समृद्ध और स्वावलंबी बनाने के लिए हम संकल्प करते हैं कि अपने घर परिवार व्यापार में स्थानीय और स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे। चाइनीज, तुर्की, अमेरिकी और अन्य विदेशी कंपनियों के उत्पादों के प्रयोग से बचेंगे। स्वदेशी क्रय विक्रय, स्वदेशी भाषा, वेशभूषा, उत्सव पद्धति आदि पर आग्रह रखेंगे। गुणवत्तापूर्ण रोजगार उद्यमिता से आता है। इसका सब प्रकार से प्रचार प्रसार करेंगे। हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। विश्व पटल पर भारत की जय जयकार कराने हेतु सब प्रकार से प्रयत्न करेंगे। स्वदेशी अपनाओ, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है कि देश में बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए और जो विदेशी चीज़ें हैं उनको हम नकारें। वो उसका कारण है, बहुत बड़ी वजह है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमको अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना है और बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमारा सारा पैसा बाहर की कंपनियों को, जैसे हम अभी गार्डन में सुन रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि जितना कंपनियां हैं वो सब बाहर रजिस्टर्ड हैं और जितना भी प्रॉफिट है वो सारा बाहर विदेश चला जाता है, और हमारे बच्चों को उसमें क्या मिलता है? कोको कोला पीने में उनका नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए जो चीज़ें हमारे को नुकसानदायक हैं और जिसका हमारे देश को भी नुकसान हो रहा है उनको हमें छोड़ना चाहिए। और हमारी जो यात्रा
पूरे प्रदेश में निकल रही है, देश में निकल रही है और ख़ास करके हमारे विधानसभा में है। पहले हमने पिंजौर कालका से महामाई की धरती पे मंदिर से शुरू किया था और गांव-गांव में सारे मंडलों में ये यात्रा घूम रही है और आज हम पिंजौर में ये यात्रा निकाली गई है। तो मेरा भी यही मानना है और कहना है पूरे पिंजौर वासियों से कि हम सब जैसे अभी शपथ लेके आए हैं, उस शपथ को हम सब अपने जीवन में ग्रहण करें। सिर्फ शपथ लेने के लिए नहीं करें, हम उस शपथ को अपने जीवन में उतारें। जो हमने वचन दिए हैं उनको निभाएं। हम आज आप खुद देख सकते हैं, जब से हमारे माननीय मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पिछले 11 वर्षों में हमारा देश कितना आत्मनिर्भर बना है। हम 14वें स्थान से 4थे स्थान पर आए हैं और 3रे स्थान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और वो तभी पॉसिबल है कि उनका एक विज़न था। उन्होंने शुरू से ही मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, सब चीज़ों का जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसका बहुत बड़ा पीछे एक मायने था और आज हम उसका रिज़ल्ट देख रहे हैं। तो सबसे यही मेरा अनुरोध है कि आप सब भी जगह जगह जाके यही प्रचार करें, मीडिया के माध्यम से ये प्रचार करें। और ये उद्देश्य यही है हमारी यात्राओं का कि जन जन तक हमारे स्वदेशी की आवाज़ पहुँचे और सब लोग देखिए, चाहे जितने लोग हमारी यात्रा में थे उससे ज़्यादा लोग सड़कों पे खड़े होकर हमको सुन रहे थे या देख रहे थे, हमारे नारे सुन रहे थे। तो कहीं ना कहीं तो उनके जीवन में उसका असर पड़ेगा और एक इंसान भी अगर इससे इफ़ेक्ट होता है तो हमारी यात्रा कामयाब होती है। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और ख़ास करके मेरे पिंजौर वासियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो इतनी तादाद में यहाँ पहुँचे और जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाया। और मैं उन सब से भी अनुरोध करती हूँ कि अपने घर में, अपने जीवन में स्वदेशी को अपनाएंगे और विदेशी को भगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल के बच्चे भी इस यात्रा में आज शामिल थे, उनके बारे में क्या कहना है? जी देखिए, हमारे विवेकानंद मिलेनियम स्कूल के बच्चे थे। उन बच्चों का की जीवनी अगर आप देखेंगे तो उन बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो उसकी जो मूल्यता है, उन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने स्कूल में कई दफ़ा जाके भी देखा है। वहाँ पर बच्चों को बचपन से ही, छुटपन से ही हमारे अपने देश के हित की बातें और हमारे स्वदेशी होने का एक जज्बा उनके अंदर जगाया जाता है। और आज मैं देख रही थी बच्चों में बहुत आत्मविश्वास था और बहुत ही खुशी और जोश के साथ वो इस यात्रा में शामिल हुए। उन बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मंडलों में भी यात्रा चलेगी? जी हाँ, सब मंडलों में हो रही है। साइमल्टेनियसली पंचकूला में भी यात्रा निकाली जा रही है और हर मंडल में, हर गांव में, हर एक गांव में, हर गली में ये यात्रा निकाली जा रही है। एक तरह की ये अवेयरनेस है। देखिए, हमारे सबको पता है कि हम स्वदेशी अपनाने से हम अपने आप को आत्मनिर्भर अपने देश को बनाएंगे और अपने एरिया को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो हम इसको स्वावलंबित यात्रा भी कहते हैं कि हम अपना स्वाभिमान भी बढ़ाएंगे। तो उसके लिए ये ज़रूरी है, ये यात्रा बहुत ज़रूरी थी और ये प्रधानमंत्री जी की सोच है जो आज पूरी धरातल पे उतरी है और लोग इसको अच्छी तरह से निभा रहे हैं। खासतौर से जैसे दीपावली त्योहारों की शुरुआत हो गई है, तो इसलिए क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा खरीदारी जो है वो लोग शॉपिंग काफ़ी करते हैं, तो क्या मंच के द्वारा कोई ऐसे स्टॉल्स और कोई ऐसी चीज़ें भी लगाई जाएंगी आने वाले समय में कि लोग वहाँ से स्वदेशी चीज़ें खरीद सकें? क्योंकि मार्केट में आमतौर पर लोग डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते कि कौन सी स्वदेशी है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे सब दुकानदारों को भी बोला गया है कि जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनका बोर्ड बना के अपनी दुकान के बाहर कीमतों के साथ लगाया जाए, ताकि लोग कम कीमत पे वो चीज़ें मिलेंगी तो वो अपने आप ही लोग खरीदेंगे। और जैसे हमारे देश में क्या हम सब चाइनीज़ पटाखे हो गए, चाइनीज़ लाइटें हो गई, ये सब चीज़ें खरीदते हैं। हम क्यों ना अपने जो हमारे जो कुम्हार दिए बनाते हैं, बत्ती बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, हम क्यों ना वो जलाएं। हम अपने उन गरीब लोगों की क्यों ना सहायता करें, ना कि वो ऑलरेडी इतना बड़ा भरपूर देश है उसको हम और अमीर करते चले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि हम अपने जो गरीब कारीगर हैं या हथकरघर हैं या हाथ से बुनाई करते हैं या हमारे कुम्हार भाई हैं जो हाथ से बर्तन बनाते हैं, तो उन चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें। मैम, सड़क के बारे में थोड़ा बता दें, कब तक शुरू करवा देंगे? बिल्कुल, जैसे ही 17 तारीख के बाद
बारिश कम हो जाएगी, सारी सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द 1-1.5 महीने में आपको जो हमारे गड्ढों में से हम भी चल के आए हैं इनसे निजात मिलेगा। मैम, ये टाइल वाली सड़क जो बन रही है, ये लोगों की पहली पसंद हो रही है कि लोगों को अच्छा लग रहा है कि बन रही है। लोग चाहते हैं बाकी सड़क भी इसी तरीके से बन जाए। देखिए, जो टाइल वाली सड़क है ये एक्चुअली इस सड़क का उद्देश्य नहीं है, पर ये सिर्फ जो गड्ढे हैं उनको हम जब भी लुक से भरते हैं टेम्पररी, वो उखड़ जाती हैं। तो इस वजह से टाइलों का हम लोगों ने सिस्टम किया कि जहाँ बहुत ज़्यादा सड़क ख़राब है वहाँ पर टाइल फ़िलहाल लगाई जाएगी, अदरवाइज़ तो दोबारा से कारपेटिंग होगी सड़क की।